Good morning, dear all students of class 12 Commerce. My name is Dr. Indermal Goyal, lecturer of accountancy. Today, I will explain you various methods of calculation of new profit sharing ratio on admission of a new partner. In my first video related to admission of new partner, I have explained you advantages and problems on admission of new partner. So there are total 6 problems on admission of new partner. First one is regarding calculation of the amount of capital to be brought in by new partner. Second one is calculation of new ratio. Third one is revaluation of assets and liabilities of the firm. Fourth one is distribution of undistributed profits and losses of the firm. Fifth is regarding valuation and accounting of goodwill. And the sixth problem is adjustment of partners' capital in new ratio. So in my first video, I told you that calculation of the new ratio on admission of a new partner is a practical aspect. And there are so many methods of calculation of new ratio depending on the mutual agreement between the old and new partner, and a slight change in the language of the question regarding calculation of new ratio change the entire method of its calculation. So if the calculation of new ratio will be wrong, your significant part of your answer will be wrong. Because valuation and accounting of goodwill, revaluation and memorandum revaluation, distribution of undistributed profit and loss, etc., and adjustment of partner capital, etc., depend on calculation of new ratio. अगर आपको न्यू रेशियो निकालना सही रूप से नहीं आता है तो आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड जो बड़ा क्वेश्चन है वो गलत होने का संभावना बहुत ज़्यादा है. So calculation of new ratio is backbone of the chapter related to admission of a new partner. And ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है और इसमें बेसिक जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए. नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ और अनुपात की गणना इसके लिए जो ना मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए थे था. न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्टिफाइड रेशियो. जो भी कैलकुलेशन होगी बस वो इन 3 रेशियोज के अंडर में होगी, इनके अंदर में होगी. अगर आपको ओल्ड रेशियो निकालना हो तो क्या करोगे? ओल्ड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा न्यू रेशियो प्लस सेक्टिफाइड रेशियो. क्योंकि ये एक इक्वेशन है बेसिक, इस एक इक्वेशन में 3 एलिमेंट है तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो. वापस ऐड करो सैक्रिफाइस और थर्ड हो जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू होगा ओल्ड रेशियो, हमेशा ज्यादा होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये हमारी 3 इक्वेशन है, ये हमारा बेसिक रहेगा. किसी भी तरह का जो लैंग्वेज होगी न्यू रेशियो निकालने की उस वो होगा कैलकुलेशन इन 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड, राइट. तो हमारा मैं इसको अलग अलग जो मेथड है कैलकुलेशन के वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा. एक ही एग्जाम्पल में जो अलग अलग लैंग्वेज से स्लाइड मॉडिफिकेशन करके उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं समझा रहा हूँ. इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है ना हमेशा क्या होगा? टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 100 और इक्वल टू 1. अगर आपको साझेदारों का लाभ प्रतिशत में दिया हुआ तो कुल लाभ हमेशा 100 होगा. नए साझेदार के प्रवेश के पहले भी 100 होगा और उसके एडमिशन के बाद में भी वो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 100 होगा. और अगर हम फ्रैक्शन में बात करें, भिन्न में अगर दिया हो तो
पुराने साझेदारों का टोटल प्रॉफिट था वो भी एक के बराबर होगा, और नए साझेदार के प्रवेश के बाद में भी उनका टोटल जो प्रॉफिट से एक रेशियो है उनको आप ऐड करोगे, इट विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो टोटल प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और इट विल बी इक्वल टू 100। ये हमारी जो है बेसिक बैकबोन है, और ये हमारे 3 जो है मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ कि, और उसमें भी अलग अलग लैंग्वेज है, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट मेथड है व्हेन न्यू पार्टनर गेट certain part in total profit of firm। जब एक नया साझेदार फर्म के कुल लाभ में एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करता है, तब इसकी गणना आप कैसे करेंगे। ये हमारा हेडिंग है, ये बेस है कि जब एक नया साझेदार है फर्म के कुल लाभ में एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करता है, कुल लाभ हमेशा एक माना जाएगा। तो इसको मैं एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ, ठीक है, कि सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसको अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आप है ना मेरे साथ साथ है ना कॉपी और पेन रखिए हाथ में और लिखते जाइए। जब मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, और जब मैं लिख रहा हूँ तब आप भी लिखिए। आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और उसके लिए प्रिलिमिनरी नॉलेज क्या है, ये हमारे 3 बेसिक फॉर्मूला है, ये 3 कंडीशन है वो हमेशा पूरी होगी, और टोटल प्रॉफिट है हमेशा 100 या 1 के बराबर माना जाएगा। और हमारा पहली प्रॉब्लम है व्हेन न्यू पार्टनर गेट सर्टेन पार्ट इन टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हिंदी में बोले तो जब एक नया साझेदार फर्म के कुल लाभ में एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करता है। तो जैसे ए एंड बी आर पार्टनर, उदाहरण वाला समझा रहा हूं, ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर। ये जो सी है इसको मैंने बोला कि एंसर किया टू इंडिकेट दैट सी इज द न्यू पार्टनर। और जो ए और बी पहले पार्टनर थे इनका रेशियो 3:2 था, तो 3 + 2 करना 5 हो जाता है। इनका रेशियो क्या 3/5 एंड 2/5। आप इसको इस तरह से आप रखो, ये इसका इन दोनों लोगों का ओल्ड रेशियो है। सी जो आया वो नया पार्टनर है। अब सी को फर्म का कुल लाभ में 1/5 हिस्सा देना है। कुल लाभ हमेशा क्या करना है 1 या 100। अभी आप प्रतिशत में नहीं दिया, अभी नाम को नहीं दिया, तो टोटल प्रॉफिट 1 होता है। और 1 में से क्या होगा, सी है ना, इसको हम सबसे पहले 1/5 भाग दे देंगे। सी इज द न्यू पार्टनर, इट इज टू बी ट्रीटेड एज ही इज टू बी ट्रीटेड एज ए गेस्ट पार्टनर, और गेस्ट को टोटल प्रॉफिट में सबसे पहले हिस्सा दिया जाता है। अब उसमें बाद में जो बचेगा वो इनका ए और बी में बांटा जाएगा। ए और बी है ना वो ओल्ड पार्टनर है, इनका म्यूचुअल रेशियो 3:2 है, और सी के एडमिशन के बाद में भी 3:2 ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना रेशियो चेंज करने के लिए कोई बात इधर नहीं दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट देयर न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो त्याग का अनुपात हमेशा ओल्ड पार्टनर का होगा, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको तो पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब कुछ हिस्सा मिलने लगेगा। ही विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज द गेनिंग पार्टनर, लाभ लेने वाला साझेदार होगा न्यू पार्टनर, और पुराने साझेदार है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे। वो सारे पुराने साझेदार हो सकते हैं, या कोई उनमें से 3 में से 2 या 2 में से 1 जना सैक्रिफाइस कर सकता है, डिपेंड ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है ए और बी 3:2 में साझेदार है, उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। फर्म के नए लाभांश अनुपात की गणना कीजिए और पुराने साझेदारों का त्याग का अनुपात की भी गणना कीजिए। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, ए एंड बी पार्टनर इन 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड न्यू पार्टनर। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट हमेशा 1 होता है, 1 में से 1/5 प्रॉफिट आपने सी को दे दिया, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज 4/5 एंड दिस 4/5 प्रॉफिट 4/5 इज और ए एंड बी। तो ये जो 4/5 प्रॉफिट जो बचा हुआ है ना, ये आपको ए और बी में बांटना है। जैसे मैं ये डायग्राम फॉर्मेट में बना रहा हूँ, आप ठीक वैसे ही बनाइए। यहाँ तो क्वेश्चन था और 1 में से 1/5 भाग, तो सी की गेस्ट पार्टनर उसको हमने सबसे पहले दे दिया, पीछे बचे 4/5 भाग। अब ये ए और बी का प्रॉफिट का हिस्सा है, अब ए को क्या मिलेगा, ए को ना 4/5 का 3/5। टोटल प्रॉफिट के 1 में से सी का हिस्सा 1/5 देने के बाद जो 4/5 प्रॉफिट बचा है वो ए और बी में उनके ओल्ड
का ओल्ड म्यूचुअल रेशियो 3/5 एंड 2/5 है। तो ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा 4/5 का 3/5। तो आपको मल्टीप्लाई करना 4/5 का 3/5 का। और बी को क्या मिलेगा? बी को भी मिलेगा 4/5 का 2/5 का। ये उसका रेशियो है 2/5। इनको जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करना है, नीचे वाले अंकों को नीचे वाले अंकों से गुणा करना है। तो क्या होगा? 4×12/25 हो गया। ये ए का न्यू रेशियो आ गया और बी का न्यू रेशियो आ गया 4×8/5/25, राइट। और सी का जो हमको दिया वही है 1/5 का आ गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया सी का भी। अब मैं इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर दूं तो न्यू रेशियो हो जाएगा टोटल एलसीएम 25 डिवाइडेड बाय 25 का 1 होगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस 25 का फिर डिवाइडेड बाय 25 1 होगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। फिर प्लस कर दूं मैं 25 डिवाइडेड बाय 5 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन इट इज 5 एंड द टोटल इज 25/25। यानी कि देखिए सी का एडमिशन के बाद में टोटल प्रॉफिट का वापस है ना वो 1 आ जाना चाहिए। मतलब पहले भी टोटल प्रॉफिट 1 था और अब नए पार्टनर को हिस्सा देने के बाद भी तीनों का डिवीजन निकालेगा वो यूनिटी आना चाहिए। मतलब 24/24 या 30/30 60/60 आना चाहिए। अगर आपका ये न्यू रेशियो तीनों का ऐड करने के बाद चारों का ऐड करने के बाद अगर आता 59/60 या 61/60 या 49/50 तो समझ लो गलत है। बराबर 50/50 60/60 90/90 जो भी हो वो आना चाहिए। तो नाउ फाइनली द रेशियो इज न्यू रेशियो इज 12:8:5 12:8:5। ये ऐसे तीन अंक है जो किसी एक कॉमन डिवाइडर से डिविजिबल नहीं है। सो दिस इज फाइनली रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या 12:8:5। तो ये इसको क्या बोलेंगे 12/25 8/25 है 1/5 नहीं हो गया क्या 5/25। अब हमें निकालना है क्या सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तब आप देखिए सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलेगा। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5 माइनस उसका न्यू रेशियो आया था 12/25। आप इसको सॉल्व करिए एलसीएम 25 हो गया 25 डिवाइड बाय 5 और 5 और 5 मिला 15 माइनस 12 इज इक्वल टू आप देखिए 3/25 आया। ये ए का सैक्रिफाइस रेशियो आया। ऐसे ही तुम बी का निकालोगे तो बी का ओल्ड रेशियो तो था 2/5 माइनस आपका उससे न्यू रेशियो आया है 8/25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 एलसीएम लिया हमने इसका और 25 डिवाइडेड बाय 5 का 5 और 5 10 माइनस का माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 का 1 into 8 करोगे तो इज 8 एंड द रेशियो इज 2/25। अब ये इस तरह से सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद इन दोनों पार्टनर का बेस आप देखिए यहाँ बेस इसका भी 25 है इसका भी 25 है। तो जो ऊपर आया वो उनका एक्चुअल रेशियो होगा। अगर मान लो यहाँ 3/20 है और यहाँ 2/25 होता तो फिर अगेन एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके ऊपर जो है उनको इक्वलाइज कर दो। तो यहाँ पे दोनों का बेस है इक्वल है। सो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 3:2। उनका ओल्ड रेशियो भी 3:2 आया और न्यू सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:2 आएगा। और इसको आप नोट कर सकते हैं इसके नीचे नोट लिख दो कि if old partners do not change their mutual ratio after admission of a new partner, then their sacrifice ratio will always be equal to their old mutual ratio. जब किसी नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात भी पुराने साझेदार यानी कि ए और बी पुराने साझेदार अपने आपसी लाभ अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका त्याग का अनुपात वही होगा जो कि उनका पुराना अनुपात था। यानी कि उनके आपसी पुराने अनुपात के बराबर ही उनका त्याग का अनुपात होगा। ये कंक्लूजन है, ये नोट है, ये वेरीफाइड फैक्ट है, सभी सर्कमस्टेंसेज में लागू होगा। तो ये है हमारा पहला मेथड जब नया पार्टनर एक सर्टेन पार्ट लेता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म में से। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाऊंगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करूंगा, सेकंड
न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा, मान लीजिए दो पुराने साझेदार हैं उन दोनों से बराबर प्राप्त करता है, तो ये हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा। नोट कर लिया आपने? अपने पहले इसको मिटा देता हूं और now there is a slight change in the language of the question and it will be the second method of calculation of new ratio. मैं ये बेस क्वेश्चन सेम रख रहा हूं। क्या है? पहले हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग क्या है? when new partner get his share equally, when new partner get his share equally, समान रूप से equally from ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, राइट? तो यहां हमारा क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, दे एडमिटेड सी और 1/5 शेयर, हु विल गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हुई, यानी कि अ और ब एक फर्म में 3 उत्पाद 2 में साझेदार है, उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, जो कि अपना हिस्सा दोनों पुराने साझेदार से बराबर प्राप्त करेगा। ठीक है? तो अब यहाँ क्या होगा? ये जो सी है ना, वो अपना हिस्सा ए और बी दोनों से बराबर अनुपात में प्राप्त करेगा। तो ए और बी दो साझेदार है, अब दोनों में से बराबर लेना है तो 1/2 होगा, आधा आधा। अगर मान लो पुराने साझेदार 3 हो तो वो नया साझेदार का जो हिस्सा है उसका 1/3 करेंगे। अगर 4 पार्टनर पहले हो और नया पार्टनर 5वां आए और वो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से बराबर ले, तो वो उसको अपने हिस्से का क्या होगा? 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सी का हिस्सा 1/5 है, वो अपना हिस्सा ए और बी दोनों से बराबर प्राप्त करना है। तो ए से कितना मिलेगा सी को? सी को मिलेगा उसका अपना हिस्सा 1/5 का आधा, यानी कि 1/10। और बी से कितना मिलेगा? बी से भी उसको मिलेगा अपने हिस्से का आधा भाग, यानी कि 1/10। तो ये तो है उन दोनों का ओल्ड रेशियो, और ये क्या आ गया? सैक्रिफाइस रेशियो आ गया है हमारे ओल्ड पार्टनर का। ये ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 3:2। सी को नया पार्टनर बनाया, वह अपने हिस्से का आधा भाग दोनों पुराने साझेदार से लेगा। तो ये जो सी है ना, ए से लेगा वो ए का सैक्रिफाइस रेशियो, जो बी से लेगा वो बी का सैक्रिफाइस। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमें न्यू रेशियो निकालना है, और न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो ए का क्या होगा? ए का होगा ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो 1/10। इसका एलसीएम हो गया हमारे 10 में से 10 डिवाइडेड बाय 5 आया 2 3 जा 6 minus 1 is equal to 5/10। ये ए का न्यू रेशियो। ऐसे ही बी का न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 1/10, इसका सैक्रिफाइस है। ए और बी दोनों का सैक्रिफाइस इक्वल है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा क्या था? सी अपने हिस्से का बराबर भाग, आधा भाग ए और बी से। तो अगेन इट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 का 2 2 जा 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 का 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/10। और सी का हिस्सा कितना दिया हुआ है? सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/5। अब ये इन तीनों का न्यू रेशियो है, तो इसको आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे तो यू कैन राइट लाइक दिस ए बी सी। ए का रेशियो है 5/10, बी का आया है 3/10, सी का दिया हुआ है 1/5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 का 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और 10 डिवाइडेड बाय 10 का 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो यू विल गेट 10/10। अगेन इट्स यूनिटी, अगेन इट्स 1, इट मींस द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो इज करेक्ट। और ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। तो यहाँ देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, या
सेकंड मेथड क्या था, when new partner get his share in equal ratio from the old partner। तो ये स्लाइड चेंज की लैंग्वेज की। अब मैं जो थर्ड मेथड करूंगा उसमें हो जाएगा when new partner get his share in unequal portion या unequal proportion from the old partner। कैसे, तो आप देखिए get his share in unequal, मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, और थर्ड मेथड का हेडिंग क्या है, when new partner get his share in unequal part, in unequal part or portion from old partners। जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करता है। तो कैसे, आप इसका एग्जाम्पल लिखिए। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, they admitted C for 1/5 share, who will get his share in 2:1 from old partner A and B। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो तो 3:2 है, लेकिन जो सी है ना वो अपना हिस्सा ए और बी से प्राप्त करेगा। ए और बी से प्राप्त करेगा किस रेशियो में, 2:1, 2:1 में प्राप्त करेगा। 2:1 का मतलब अपने हिस्से का 2/3 ए से लेगा और सी अपने हिस्से का 1/3 बी से लेगा। तो ये लैंग्वेज चेंज होगी, हमारा मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम है वो भी बदल जाएगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, और एक फर्म में 3:2 में साझेदार है, उन्होंने स को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया जो कि अपना हिस्सा ए और बी से 2:1 में प्राप्त करेगा। तो बताओ सी है ना वो ए से कितना हिस्सा लेगा, सी है वो अपने पार्ट का, अपने प्रॉफिट 1/5 भाग का 2/3 भाग ए से लेगा, और सी अपना लाभ 1/5 का 1/3 हिस्सा ब से लेगा। तो जो अ से लेगा वो अ का सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, और जो ब से लेगा वो ब का सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो बताओ ए का सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो अपन गुणा करेंगे, तो 2/15, ये 2/15 क्या है, ए का सैक्रिफाइस, और बी का सैक्रिफाइस क्या है, 1/15। ये ए और बी दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो आप ठीक इसी तरह से बना दो, या क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये आ गया सैक्रिफाइस रेशियो, ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, वो नेगेटिव बन रहा है। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइस हमने निकाल लिया। तो बताओ ये का न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस आपका 2/15। तो एलसीएम ले लो 15 डिवाइड बाय 5 हो गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9, निशान यहाँ माइनस का आ जाएगा। फिर अगेन 15 डिवाइड बाय 15 का 1 को 2 से गुणा किया तो क्या होगा 2 इक्वल टू क्या हो गया 7/15। ऐसे ही बी का जो रेशियो है वो क्या होगा, ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 1/15 इज इक्वल टू एलसीएम 15 हो गया इसका, 15 डिवाइड बाय 5, ये 5 है ठीक है। 15 डिवाइड बाय 5 का हो गया 3 टू जा 6 माइनस और 15 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 1 into 1 इक्वल टू क्या हो गया 5/15। तब आपका ये ए का न्यू रेशियो 7/15 है, बी का 5/15 है। तो मैं वापस ए बी सी को ऐसे पैरेलल में लिखकर सिंपलीफाई कर देता हूं। 7/15 5/15 और सी का हिस्सा ऑलरेडी गिवन है 1/5। तीनों को एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो 7:2 15 डिवाइड बाय 15 का 1 into 7 का 7, फिर अगेन यहाँ 5 का 5 15 डिवाइड बाय 5 का हो गया 3, और इन तीनों का अगर तुम जोड़ोगे 7 + 5 + 3 15/15 again it is 1, so the calculation of new ratio is correct, and finally the new ratio of A
So it is also very important. There is a slight change in the language of the question, and a slight change in the language of the question change the entire method of calculation in a particular problem. Now I will discuss fourth problem. ठीक है, तो इसके लिए मैं बेसिक ए और बी को ही रख रहा हूँ और उनका वोल्ट रेशियो 3:2 ही रख रहा हूँ. इसे अब मैं वापस मिटा रहा हूँ और अब हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो क्या होगी? वो प्रॉब्लम है कि जब एक नया साझेदार अपना संपूर्ण हिस्सा किसी एक पार्टनर से लेता है, मेरे न्यू पार्टनर गेट हिज एंटायर शेयर फ्रॉम एनी वन ऑफ दी ओल्ड पार्टनर. न्यू रेशियो निकालने का हमारा चौथा मेथड है. क्या है? जब एक नया साझेदार अपना संपूर्ण हिस्सा किसी एक पुराने साझेदार से प्राप्त करता है, तो इस केस में इस स्थिति में क्या करोगे? जो साझेदार नए साझेदार को लाभ में हिस्सा दे रहा है बस सीधा उसी में से घटा दो तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा. क्वेश्चन लिखो तो वापस का ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2. पहले तो वापस लिखो व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज एंटायर शेयर व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज एंटायर शेयर from any one of the old partner, any one of the old partner. तो ये अलग बात होगी क्योंकि यहाँ नया पार्टनर जो ना अपना हिस्सा पुराने 2 या 3 साझेदार में से सबसे नहीं ले रहा, सिर्फ एक जगह से प्राप्त कर रहा है. तो इसका क्वेश्चन ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2. They activate C for 1/5 share. Who will get his entire share from A only? यहाँ पे क्या हो गया? और 3:2 में साझेदार है. उन्होंने स को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया जो कि अपना पूरा लाभ संपूर्ण हिस्सा सिर्फ ए से प्राप्त करेगा. तो क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात होगी. सी का जो लाभ का हिस्सा है वो सीधा ए में से घटा दो और बी का हिस्सा अनअफेक्टेड रहेगा. तो ये सीज शेयर in profit is equal to age sacrifice. ये हो जाएगा. तो फिर अब न्यू रेशियो ए क्या होगा? ए का न्यू रेशियो हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो 3/5 माइनस 1/5. क्योंकि सी का पूरा हिस्सा ए अकेला दे रहा है तो ये 5 हो गया. तो 3 माइनस 1 is equal to 2/5 कर दो. ए का न्यू रेशियो, बी का हिस्सा क्या है? पहले भी 2/5 था और अब भी 2/5 रहेगा क्योंकि इसने कुछ भी सी को नहीं दिया और सी का हिस्सा ऑलरेडी दिया हुआ है 1/5. तो ये ए का न्यू रेशियो, ये बी का न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो क्या है? 2/5 फॉर ए, 2/5 फॉर बी. तो यहाँ पे क्या देखा है? ए का बी का हिस्सा है ना वो पहले भी 2/5 था, अब भी 2/5 रहेगा. सी को जो 1/5 हिस्सा दिया वो अकेला ए ने दिया, इसलिए एक हमारा नया मेथड हो गया. When a new partner gets his entire share from any one of the old partner. तो what is new ratio? आप इसको इस तरह से पैरेलल करके लिखो. पैरेलल लिखोगे ए का 2/5, बी का 2/5 and सी का 1/5. The new ratio is 2:1. ये हमारा एक न्यू रेशियो हो गया. ठीक है, अब हम ये फिफ्थ मेथड करेंगे, पांचवा मेथड. उसमें क्या होगा? जब है ना नया साझेदार को लाभ में हिस्सा कितना दिया जा रहा है वो नहीं दिया हो, ये दे दिया कि जो है ना नया पार्टनर है वो पुराने साझेदार का ए का हिस्सा इतना हिस्सा लेगा और बी का इतना हिस्सा लेगा. तो जितना नया साझेदार पुराने साझेदारों का जितना जितना हिस्सा लेगा उन दोनों का वो सैक्रिफाइस रेशियो है, उन दोनों का सैक्रिफाइस को आप जोड़ दो तो सी का न्यू रेशियो हो जाएगा. राइट. तो नाउ यू राइट न्यू हेडिंग फिफ्थ मेथड ऑफ कैलकुलेशन. फिफ्थ मेथड लिखोगे क्या?
when new partner gets certain part of profit of old partners, and new partner share is not due. नए साझेदार का न्यू पार्टनर्स शेयर इज नॉट ड्यू। जब नए साझेदार का लाभ में कितना हिस्सा वो डायरेक्टली क्लेम नहीं किया हुआ, लेकिन ये दे दिया कि वो पुराने साझेदारों का कितना कितना हिस्सा प्राप्त करना चाहिए। और फिफ्थ मेथड, पांचवा मेथड करेंगे इसे, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। तो यहां मेरा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, दे एडमिटेड सी, लेकिन उसका हिस्सा कितना है वो नहीं दिया हुआ है, उसका हिस्सा नहीं दिया, लेकिन ये दे दिया कि सी विल गेट 1/4 ऑफ ए's प्रॉफिट एंड 1/5 of B's profit। यानी कि A और B 3:2 में पार्टनर है, they admitted C for C as a partner, बट C का लाभ में हिस्सा कितना वो नहीं दिया हुआ। A और B की रंगा दोनों साझेदार हैं, उन्होंने C को साझेदार बनाया। C है ना वो A के लाभ का 1/4 भाग और B के लाभ का 1/5 भाग प्राप्त करेगा। अब A का लाभ कितना है 3/5, B का लाभ कितना है 2/5। तो बताओ C है ना वो A के लाभ का कितना हिस्सा लेगा, तो फ्रॉम A ये दो बार है, तो A से कितना लेगा 1/4 ऑफ एज प्रॉफिट, A का प्रॉफिट है 3/5, इसका तुम 1/4 निकालो तो वो A का सैक्रिफाइस हो जाएगा। और 1/5 ऑफ B प्रॉफिट, तो B का प्रॉफिट कितना है, देखो B का प्रॉफिट है 2/5, तो B के प्रॉफिट का 1/5 भाग। तो अब ये देखिए जो C है ना वो A के लाभ का 1/4 भाग लेगा, तो A का लाभ 3/5 है, इसका 1/4 निकालना है तो गुणा करेंगे, और C जो है ना B के लाभ का 1/5 भाग प्राप्त करेगा। तो B का खुद का लाभ का हिस्सा कितना है 2/5, अब 2/5 का ना 1/5 है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला A and B are partner in 3:2, they admitted C and who will get 1/4 of A's profit and 1/5 of B's profit। यानी कि जो C है ना वो A के लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करेगा और B के लाभ का 1/5 भाग। तो ये मैंने गुणन किया तो ये आएगा इसका 3/20 और इसका आ गया 2/25। ठीक है, ये A और B का सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। हमें निकालना है क्या न्यू रेशियो। तो आपको पता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो A का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस A का सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, देखो A का ओल्ड रेशियो 3/5, सैक्रिफाइस रेशियो 3/20, तो माइनस करो इसमें 3/20। तो देखो एलसीएम हो गया 20 डिवाइड बाय 5 का हो गया 4 3 या 12 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 का 1 into 3 का 3, इट इज नाउ इक्वल टू 9/20। ये हो गया A का न्यू रेशियो। ऐसे ही तुम B का निकालोगे तो ओल्ड रेशियो B का कितना 2/5 माइनस B का सैक्रिफाइस कितना है 2/25, तो याद करोगे 2/25। ठीक, तो इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 25 डिवाइड बाय 5 का 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ गया माइनस का 25 डिवाइड बाय 25 1 into 2 पर 2 रहेगा, तो इसका आ गया 8/25। ये A का न्यू रेशियो, ये B का न्यू रेशियो। अब हमें निकालना है C का न्यू रेशियो। C का न्यू रेशियो क्या होगा, जो A से मिला और जो B से मिला, इन दोनों को तुम ऐड कर दो तो वो हमारा B A का C का न्यू रेशियो आएगा। न्यू रेशियो ऑफ C इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ A प्लस सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ B। तो A
20 और 25 है, तो एलसीएम हो गया 100 डिवाइड बाई 20 का 5 5 3 का 15 प्लस 100 डिवाइड बाई 25 का क्या हो गया 4 4 2 जा 8 इक्वल टू क्या हो गया 15 और 8 23 बटे 100, ये हो गया इसका। तो सी का हिस्सा आया कितना, सी इक्वल टू आया देखो 23/100। अब इन तीनों का ए बी सी का आप एलसीएम लेके फिर सिंपलीफाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आप अच्छी बात समझ लो, मैं इधर वाला उठा के फिर एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके आपको बताऊंगा कि वापस है ना वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर आने चाहिए। यहाँ एलसीएम अगर 100 लेंगे 9/20 8/25 और 23/20 सॉरी 23/100, इन तीनों को पैरेलल में लिखकर सिंपलीफाई करो, न्यू रेशियो निकालो, वापस यूनिटी 1 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये मिला, ठीक है। दिस वाज रेमेडियल इक्वेशन एंड नाउ फॉर सिंपलीफिकेशन सी का रेशियो क्या है, ये तो देखो ए बी सी, ए का आया था 9/20, बी का है 8/25 एंड सी का है 23/100। तो एलसीएम हो गया 100 डिवाइड बाई 20 तो 5 5 9 का 45, 100 डिवाइड बाई 25 का 4 4 8 का 32 और 100 डिवाइड बाई 100 का 1 का 23 1 इक्वल टू आप करो ऐड करो तो क्या होगा देखो 3 + 2 5 5 by 10 का 1 3 3 6 and 4 10 100/100 आ गया, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगा यहाँ 45:32:23, ये होगा ए बी सी तीनों का न्यू रेशियो एंड दिस इज द फिफ्थ मेथड। क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट क्लियरली गिवन एंड द न्यू पार्टनर गेट सर्टेन पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पहले ओल्ड पार्टनर के हिस्से के आधार पे नए पार्टनर का सेक्रीफाई रेशियो निकालना है और ए और बी पुराने साझेदारों ने जो त्याग किया नए साझेदारों को ऐड कर दो सबको, तो न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो हो जाएगा। अब मैं आपको 6 प्रॉब्लम बता रहा हूँ। 6 प्रॉब्लम क्या होगी, वो है व्हेन न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो बोथ आर गिवन। जब है ना नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया हुआ हो, तो 6 प्रॉब्लम। छठा मेथड है न्यू रेशियो निकालने का, जब है ना ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ हो और न्यू रेशियो भी दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमें सीधा सेक्रीफाई रेशियो ही निकालना पड़ेगा। तो नाउ राइट 6th प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो आर गिवन। तो जैसे एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनरिंग, P/2, they admitted C and decided to share mutual profit in 3:2:1। तो आप देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो हो गया 3/5 and 2/5, न्यू रेशियो क्या हो गया 3/6 2/6 1/6, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। ये नया मेथड, जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे दिया तो ये सी का हिस्सा कितना देगा, सी का हिस्सा है ये 1/6। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ सेक्रीफाई रेशियो निकालना है और सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला होगा क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाई रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलेगा। तो यहाँ ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 3/6, एलसीएम 30, 6 5 30 और 6 3 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3/30 और बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस
6 5 30, 6 2 12 minus 10 is equal to 2/30। तो यहाँ इनका ए और बी दोनों का, ये ए का सेक्रीफाइस रेशियो है 3/30, बी का आ गया 2/30, 30 30 दोनों का बराबर है, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी यहाँ क्या होगा 3:2। जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो भी यहाँ होगा। तो ये एक नया मेथड हो गया। अब मैं बात करूँगा 7th मेथड की, जिसमें क्या होता है, ऐसी एक कंडीशन होती है कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है और एक सी को नया पार्टनर बनाया और यहाँ लिख दिया कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही बी और सी का होना चाहिए। तो ये मेथड कहलाता है अलग से, जिसमें व्हेन द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, म्यूचुअल शेयर ऑफ वन ऑफ द पार्टनर एंड न्यू पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ एक डायरेक्ट मैं एग्जांपल ओरिएंटेड हेडिंग लिख देता हूं। व्हेन सपोज ए एंड बी आर पार्टनर एंड सी इज जॉइनिंग द फर्म, राइट? इसको आप रेडी से दें। When profit sharing ratio has equal relations, when profit sharing ratio has equal relation, समान संबंध हो, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। इक्वल रिलेशन, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, they admitted C on this condition that the profit sharing ratio between B and C must be equal to that of A and B। यानी कि अगर वह 3:2 में साझेदार है, उन्होंने C को नया साझेदार बनाया और यह शर्त है कि B और C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होना चाहिए जो A और B का है। तो आप देखिए A और B का रेशियो क्या है, A और B का रेशियो है 3:2 और B और C का भी रेशियो क्या होना चाहिए 3:2। ये तो ऑलरेडी गिवन है और ये अब होना चाहिए, यानी कि A और B का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही B और C का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ट्रिक है हमारी करने की। क्या करना है, जो C नया पार्टनर है तो इसको आप क्या करो, सीधा इसको इससे गुणा कर दो, तो ये B का जो रेशियो आ जाएगा 3:6। अब A और B का ये रेशियो है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये का रेशियो आ जाएगा 3:9 और B और C का जो है क्या है 2:2, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा 2 जाओ, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 9:6 का मतलब ही क्या होता है 3:2 और 6:4 का मतलब भी क्या होता है 3:2। तो ये कंडीशन होगी कि दिस इज इक्वल टू 3:2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 3:2 और न्यू रेशियो क्या हो गया 9:6:4। तो A और B के रेशियो में भी वही संबंध है जो B और C के रेशियो में, और ये हमारा एक नया मेथड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा मेथड है जब है ना नए पार्टनर का न्यू रेशियो भी दिया हुआ हो और पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो भी दिया हो, तो मैं अब एक मेथड आपको बता रहा हूं। ये काफी सिंपल था, एक मेथड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड दिस इज द एट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हेडिंग क्या होगा, when profit sharing ratio of a new partner and sacrifice ratio of old partner, both are given, and sacrifice ratio
of old partner. Both are given. जब नए साझेदार का लाभ मिल सकता वो भी दिया हुआ और पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग कितना किया जाएगा वो भी दिया हुआ। तो जैसे इसका एक एग्जांपल, A and B are partner in 3:2. They admitted C for 1 crore sale. और C will get 3/16 from A. C will get 3/16 from A and 1/16 from B. तो अब देखिए ये ओल्ड रेशियो है 3/5 2/5। ओल्ड पार्टनर थे A और B। C को उन्होंने नया साझेदार बनाया। C का हिस्सा कितना है 1/4 ये भी दिया हुआ और ये भी लिखा हुआ कि C will get 3/16 from A and 1/16 from B। तो यहाँ पे ये 3/16 from A तो मतलब वो डायरेक्ट A में से घटाओगे तो वो A का सैक्रिफाइस है और 1/16 from B मतलब ये B का सैक्रिफाइस है, वो डायरेक्ट आप B में से घटाओ और आप इन दोनों को वापस जोड़ के देखो तो ये वेरीफाई हो जाता है कि 3/16 और प्लस 1/16 अगर आप करोगे ना तो यू विल ऑल्सो गेट 3 + 1 = 4/16 = 1/4। यानी कि C का हिस्सा 1/4 है, ये भी दिया हुआ है, उसका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और C है ना A से कितना लेगा 3/16 फ्रॉम A तो ये A का सैक्रिफाइस, B से कितना लेगा 1/16 में B का सैक्रिफाइस। तो ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो ये वेरीफाई भी हो गया। अब हमारा जो न्यू रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो = होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो बताओ A का न्यू रेशियो क्या होगा? A का न्यू रेशियो होगा पहले 3/5 था उसमें से उसने 3/16 दे दिया तो अब एलसीएम ले लो बेटा 16 5 से 80 कर देते हैं 16 3 जा 48 माइनस 5 3 जा 15 क्या होगा 33/80। ऐसे ही आप B का निकालोगे, B का ओल्ड रेशियो था कितना 2/5 माइनस B का सैक्रिफाइस कितना है 1/16 एलसीएम वापस वही 16 5 जा 80 16 2 जा 32 माइनस 5 = 27/80 और C का हिस्सा हमें दिया हुआ है 1/4। ये तीन हमारे न्यू रेशियो है, A का न्यू रेशियो, ये B का और ये C। इन तीनों का एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर दो तो क्या होगा 33/80 27/80 और C का कितना है 1/4 एलसीएम 80। तो यहाँ तो आएगा 33 फिर 27 और 80/4 का कितना हो जाएगा 20 तो ये यहाँ लिखो 20। अब इनको वापस अगर आप ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा 7 3 10 0 carry 1 3 3 6 and 2 8 80/80 ये वापस 1। The new ratio is 33:27:20 ये न्यू रेशियो हो जाएगा तीनों का और ये किसी से डिविजिबल नहीं है तो ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। कॉमन डिवाइडर से डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा 8th मेथड हो गया। अब इन 9th मेथड हम और ये कर सकते हैं कि जब मैंने उसमें न्यू पार्टनर का शेयर तो नहीं दे रखा है, डायरेक्ट लिख दिया कि न्यू पार्टनर विल गेट दिस मच फ्रॉम A दिस मच फ्रॉम B तो वो डायरेक्ट उसमें से कटा देगा तो वो हमारा न्यू मेथड हो जाएगा 9th मेथड। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन न्यू पार्टनर 8th मेथड 9th मेथड when profit sharing ratio of the new partner is not given and sacrifice ratio of old partner is given, sacrifice ratio of old partners are given। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें डायरेक्टली
partner in 3:2. They admitted C, and C will get 3/15 from A and 1/15. 3/15 from A, 3/16. Yeah, 2/15 from A and 1/15. 2/15 from A and 1/15 from B. तो ये A का सेक्रीफाइस दे दिया, B का सेक्रीफाइस भी दे दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्वियस घटा दो, फ्रॉम दिया हुआ तो डायरेक्ट घटा दो। तो अब ये बताओ A का ये ओल्ड रेशियो है 3/5 and 2/5, C का न्यू रेशियो क्या वो नहीं दे दिया, लेकिन ये बोल दिया कि C will get 2/15 from A, तो जो A से लेगा वो A का सेक्रीफाइस, एंड 1/15 from B, तो जो B से लेगा वो B का सेक्रीफाइस। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो C का रेशियो हो जाएगा, जैसे C को A से मिलेगा 2/15 प्लस 1/15 मिलेगा B से, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 15, इट इज 2 + 1 = 3/15 और इट इज 1/5। ये C का न्यू रेशियो है। अब A का न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर A the old ratio is 3/5 minus 2/15, तो A का 15 divided by 5 आता होगा 3 3 3 9 minus 2 = 7/15, ये A का न्यू रेशियो। और ऐसे B का न्यू रेशियो क्या होगा? 2/15 minus 2/5 minus 1/15 = 15 ऐसे 15 divided by 5 का 3 3 2 6 minus 1 = 5/15, ठीक है। और C का रेशियो है हमारा 1/5, या उसको कह सकते हैं वो 3/15 है, तो C का इक्वल क्या है 3/15। ये A का न्यू रेशियो 7/15, B का 5/15 और C का 3/15। तो आप इस तरह से लिखोगे A B C = 7:5:3, 7 और 5 12 3 15, तो वापस से 15 आ जाता है, ठीक है। तो ये ABC का न्यू रेशियो है। So these are the various method of calculation of new ratio in case of admission of new partner. I have tried to discuss all the methods, and now I am sure that when you will go through any book, you will find the methods out of these methods, and you will be able to solve the given problem. Thank you very much for watching this video. Please share this video, subscribe this video, and keep your study continue. Thank you very much. God bless you.